हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जैसा कि मैंने अभी दो साइन की रीडिंग अपलोड किए थे, और जिसमें कि आपके कोई 3 सवाल जो कि नॉर्मल सभी सारे जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, जेन्युइन आपके सवाल होते हैं कि आपके क्या सवाल हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने आप देख लीजिए, मैंने 8 चीट बनाए हैं। मैं आपको काउंट करा दे रही हूँ और इन 8 चीट में अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मैं नहीं बता सकती कि किस टॉपिक पे ये रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये सवालों से रिलेटेड रीडिंग है। और आपके दिलो दिमाग जहन में जो भी आपके लाइफ में अभी तक जो सवाल चल रहे हैं, जिसका आपको नहीं समझ में आता कि क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या आपको करना है, तो वो जो भी आपके 3 सवाल हैं, वीडियो को पॉज करके आप अपने 3 सवाल अपने मन में रखिए। अपने उन भगवान का नाम लेके जिन्हें आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप उनका नाम लेके अपने सवालों को अपने मन में लीजिए, जिससे मैं आपको यहाँ पे आपके सवालों को शायद मेरे थ्रू यहाँ पे वो सवाल आपके लिए निकल जाएं और मैं उसे यहाँ पे रीडिंग करूँगी। और ये रीडिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी। इसमें आपका पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा एंड फ्यूचर होगा, साथ में ओवरऑल उसका कंक्लूज़न होगा, लास्ट में उससे रिलेटेड गाइडेंस मैसेजेस मिलेंगे और भी कुछ, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपने सवाल अपने दिलो दिमाग में अच्छे से देख लीजिए, सोच लीजिए, और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, ओके। सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड एंड अगर आप अपने नेम से भी इस साइन को फॉलो करते हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये उनके लिए जिनका जोडिक साइन अगर धनु साइन है, तो उस पर सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बेस्ड है। अगर आपका जोडिक साइन अगर धनु साइन में है, सजिटेरियस है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग यहाँ मिलेगी। जनरल रीडिंग है गाइज, ओके, ये रीडिंग जनरल है। अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी मैसेजेस यहाँ पे दूँ वो टोटली आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि एक रीडिंग को बहुत से लोग देखते हैं, डिफरेंट एनर्जी होती है। जो मैसेजेस मैं यहाँ पे आपको दूंगी, अगर आपके पास्ट से रेजोनेट होगा तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी रीडिंग आपको मिले तो आप उन्हें अपने पास रखिएगा, बाकी का औरों के लिए लीव द रेस्ट करिएगा। सो आई थिंक अभी तक आपने यहाँ पे अपने सवाल ले लिए होंगे। मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए। सो यूनिवर्स, सेजिटेरियस कि जो भी सवाल है यहाँ पे मैं उसे क्लियर कर पाऊँ अच्छे से, ओके। गाइज़, मैं जब से आपकी रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ तब से नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग किसी से बात करने के लिए परेशान हैं। आपके लिए एक कार्ड निकल के आ गया है और देख लेते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं और ये कार्ड्स तो नहीं है ये, ओके, 3 आ गए हैं। देखते हैं आपके सवाल क्या हैं और स्टार्ट नाउ। यहाँ पे है, क्या मेरी विश पूरी होगी, आपका पहला सवाल, ठीक है, ये है। दूसरा सवाल है आपका यहाँ पे, थर्ड पार्टी कब जाएगी। हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों ने लग रहा है सवाल यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे है मेरी हेल्थ कब सही होगी। हो सकता है कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम भी है। सो गाइज़, यहाँ पे 2 सवाल तो आपके लिए क्लियर हो चुके हैं कि आपने किस चीज़ से रिलेटेड सवाल लिए हैं, लाइक अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर जिनका ये भी सवाल था कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं अपने पर्सन के लिए, तो शायद इसी में वो कवर हो गया, क्योंकि आपकी वो विश है, ठीक है। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी कौन होती है, रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, जाहिर सी बात है। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने 2 सवाल शायद लिए होंगे। तो यहाँ पे ये आपके 3 सवाल हैं गाइस, ठीक है। मैं इन 3 सवाल आप अच्छे से देख लीजिए, मैं यहाँ पे रखती हूँ और टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे था सबसे पहला जो आपका सवाल था, आपकी विश क्या पूरी होगी, और थर्ड पार्टी, देन आपकी हेल्थ, ओके। सो हो सकता है आपकी विश आपके करियर से भी रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ओके। सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड शफल नहीं किया है गाइज, इसीलिए मैं कार्ड अभी नहीं लूँगी, ठीक है। 3 मोर जाइन, 2 मोर जाइन,
जस्ट मिनट। ओके, सो 3 more टाइम। एक सेकेंड गाइस, क्या हो रहा है? एक्चुअली मेरा माइक थोड़ा सा एंड कैमरा भी कुछ थोड़ा डिसबैलेंस सा दिख रहा है मुझे। जस्ट सेकेंड। ओके फाइन। मैं कार्ड को अच्छे से शफल करूँगी तभी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है? क्योंकि गाइस रीडिंग में जितने अच्छे से कार्ड शफल होते हैं ना, उतनी ही अच्छी आपको रीडिंग मिलती है। ओके, सो सेजिटेरियस। यहाँ पे गाइज मैं आपके पास्ट की भी एनर्जी देखूंगी, प्रेजेंट की भी एनर्जी देखूंगी एंड फ्यूचर भी देखूंगी, सब देखूंगी। गाइडेंस मैसेजेस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यूनिवर्स के भी साइड से आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? क्या मदर यूनिवर्स आपको दे रही है वो भी मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तो फ़िलहाल मैंने कार्ड शफल कर लिया है और आपके लिए यहाँ पे ये जो कार्ड्स निकला है 4 ऑफ कप, मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि पूरे तरीके से कार्ड नहीं शफल था। ओके, ये होगा मेरा लास्ट शफलिंग कार्ड का प्रोसेस। फाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पास्ट के लिए कार्ड निकालूंगी। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके फाइन। यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है द हर्मिट। इस चीज़ से तो पक्का पता चलता है कि आपको रिलेशनशिप में किसी न किसी के ज़रिए आपको चीट किया गया है। ये मैं फाइनल आपको बता रही हूँ, आपको रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग की गई है, ये तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैं इतने चीज़ को पहले तो मैं क्लियर करती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें बाद में देखूँगी। ओके, सो गाइज अभी तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी आपके जो भी सवाल थे, शायद आपकी यही विश थी कि आप लोगों का शायद क्या मेरी विश पूरी होगी, आपका पहला सवाल था। और थर्ड पार्टी की वजह से शायद आप लोगों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों का गाइज यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स आए हुए हैं, तीनों कार्ड्स यही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सेजिटेरियस साइन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से आपको किसी ने हर्ट किया है, इस तरीके से ना कि शायद आप उठने के भी काबिल नहीं हो कि आप फिर से इस रिलेशनशिप के बारे में आगे बढ़ के सोच सको। और ऐसा क्यों आपके लिए हुआ है मैं फाइनल बताना चाहूँगी। शायद ये जो भी हैं जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है, ये जो भी हैं शायद इन्होंने आपने इनके लिए सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो आपको पॉसिबल लगा। शायद आप इनको मन ही मन में आपने इनको अपना पति, आपने इनको अपना पत्नी मान लिया था अगर आप अनमैरिड हैं, और या फिर अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे, लाइक आप मैरिड थे, तो आपका बहुत बुरे तरीके से किसी न किसी ने आपको होस्ट किया है, डिच किया है, आपको चीट किया है और आपको छोड़ के किसी तीसरे पार्टी के साथ गए हैं और आपको बुरे तरीके से बिल्कुल तोड़ के गए हैं कि किसी भी कंडीशन में आप शायद बूस्टअप ना हो सको, उठ ना सको, इस तरीके से। ये मैं बताना चाहूँगी, ऐसी चीज़ें तो यहाँ पे हुई हैं ज़रूर, क्योंकि सबसे पहले नंबर का ही कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स आया हुआ है। बहुत ज़्यादा कंडीशन गाइज आप लोगों की है और ज़रूर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 ऑफ सोर्स है, ज़रूर किसी न किसी के ज़रिए आपको चीटिंग मिली है। देन उसके बाद यहाँ पे दी हर्मिट, जब आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोगों ने शायद बस यही आपने पास्ट में देखा है कि आपके साथ हुआ क्यों ऐसा, आप लोग ना अपना सोल सर्चिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ज़रूर है और आप लोग किसी न किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं। इतना दर्द मिलने के बाद भी, इतना पेन मिलने के बाद भी शायद अभी भी जिनसे भी रेजोनेट होगा ज़रूर मैसेज आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, अभी भी आपको इनका वेट है। चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे आप सेपरेटेड हैं, कई टाइम से आप वेट कर रहे हैं, तो अभी भी आपको इनका इंतज़ार है। आप इनके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड गाइज ये बताता है कि शायद आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपने कंडीशन फेस किया है, आपको उसका न्याय चाहिए, आपको राह दिखना है, आपको राह नहीं दिख रहा है और आप शायद यूनिवर्स से ये बोल रहे हैं कि क्यों, आखिर क्यों आपके साथ ऐसा क्यों।
आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पर्सन एक राह खोज रहा है। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहे होंगे, फिर भी आपको उनकी तरफ से चीट मिला। आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट आपने बहुत किया होगा, उनका मदद किया होगा, उनको मेंटली सपोर्ट किया होगा, फिजिकली सपोर्ट किया होगा। हर एक तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके साइड से आपको शायद कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ चीटिंग टू चीटिंग ही मिली। थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। हो सकता है गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद थर्ड पार्टी जो होगी वो कोई आपकी फैमिली मेम्बर से ही होगा, या फिर कोई आपके पर्सन का कोई दोस्त होगा जो कि आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। आप जैसे उनके दोस्त की नज़र में आप जैसे कांटे से लगते हो। उनको पता नहीं कि आपसे मलाल है कि वो आपके पीछे पड़ गए हैं, और आप अपने आपके जो ये पर्सन है ना, उनके खिलाफ आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ लोगों के दिलो दिमाग जहन में चल रहा है कि शायद वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये कर्मा किया है ना, कुछ लोगों को तो शायद ये लग रहा है कि हाँ वो आपके साथ गलत किए हैं, और शायद इसी सोल सर्चिंग में वो निकल पड़े हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। शायद उनकी धीरे धीरे अवेकनिंग हो रही है। क्यों हो रही है? गॉड करा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। कुछ लोगों के लिए शायद तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये कंडीशन आपकी है कि आप खोज में निकल चुके हो कि आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्यों है। मैं यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए और लेना चाहूँगी। यूनिवर्स, हमारे सेजिटेरियस के लिए 1 कार्ड मुझे और चाहिए फॉर पास्ट। ओके, यूनिवर्स ने दे दिया है कार्ड। ये देखिए गाइस, पेज ऑफ कप। बेशक रिलेशनशिप के लिए हुआ है ये सारी चीज़ें, जो भी कुछ हुआ है रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं। ओके, कुछ लोगों का मैरिज हुआ था, मैरिज में आप लोगों की थर्ड पार्टीज़ आ गई, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कास्ट इशू हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए मदर फादर फैमिली दोस्त सब कुछ एक साथ मिलके पड़ गए। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे कास्ट इशू लग रहा है, रिलेशंस इशू लग रहा है, फैमिली लग रही है, दोस्त लग रहे हैं, थर्ड पार्टी भर भर के है। यही मैं बताना चाहूँगी, है ना। तो गाइज़, पास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, इतनी चीज़ें होने के बाद भी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मेरे सेजिटेरियस साइन को लग रहा है अभी भी उनको एक आस दिख रही है कि इस रिलेशनशिप का एक नया बिगनिंग हो सकता है, एक न्यू चीज़ें स्टार्टअप हो सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा है। कुछ लोग तो इतने बुरे तरीके से शायद आपको होस्ट किया गया, इतने बुरे तरीके से डिच किया गया कि अब आप इनसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मूव ऑन हो चुके हैं। अब अगर ये आपके पास लौट के भी आते हैं ना, तो भी आप इन्हें एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने नई अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, और अब आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके लिए बने हैं। शायद उन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये तो कितना भी आपके पास आ जाए आप इन्हें स्वीकार नहीं करने वाले, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। कुछ लोग तो ऐसी कंडीशन में हैं, और शायद ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों का रिलेशनशिप शायद बहुत ही ज़्यादा गैप में रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप, यहाँ अगर आपकी 30 एज है तो हो सकता है आपके ये पार्टनर आपसे 10 साल छोटे हों, या फिर कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल 11 साल का गैपिंग है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो गाइज, आप इस रिलेशनशिप में 10 साल, हो सकता है आपका ये रिलेशनशिप 7 ईयर हो सकता है, 9 ईयर हो सकता है, कुछ लोगों का भी अभी 1 ईयर या फिर 1.5 साल हुए हैं ये रिलेशनशिप का। सेपरेशन की अगर बात की जाए तो अक्टूबर मंथ में हो सकता है सेपरेशन हुआ होगा, नवंबर में हुआ होगा, जुलाई में हुआ होगा, एंड जनवरी मंथ्स में हुए होंगे। एंड मुझे यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो विंटर सीज़न दिख रहा है कि आप लोगों का विंटर सीज़न में सेपरेशन हुआ है स्ट्रांगली, थर्ड पार्टी भी आई है स्ट्रांगली। ओके, सो ये है आपकी पास्ट से कुछ चीज़ें, अगर जिनसे रेजोनेट हुई हो तो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे भी। देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट से रिलेटेड क्या है हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए, कि प्रेजेंट में क्या होता है। वाओ, सन क्या बात है सेजिटेरियस, वेरी गुड। सन का कार्ड आ गया तो फिर भाई आपके चेहरे पे ज़रूर स्माइल हुई होगी, पक्का लिख के ले लो, स्माइल तो ज़रूर आई होगी हमारे सेजिटेरियस साइन की। यस, ये कार्ड ना जब मैं शफल कर रही थी बहुत पहले स्टार्टिंग में, तभी मुझे न्यू मून मैं कह रही हूँ, हो सकता है न्यू मून पे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले अपने पर्सन के साइड से, या फिर कुछ पोस्ट या फिर कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने फुल मून कहा है और अभी फुल मून 24 को है भी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं,
यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है ना, मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों को अभी भी आस है, इतना हर्ट पाने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको आस है कि इनके साथ आपका रीयूनियन होना है, रिकन्सिलेशन होना है। कितना भी इन्होंने आपको चीट किया, सब कुछ किया, लेकिन आपका मन मानने को तैयार ही नहीं है कि ये वो पर्सन नहीं है। शायद गाइज ये जो भी कुछ हुई है ना, शायद कर्मा है। आपके कुछ कर्मा हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कुछ कर्मा हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास्ट कार्मिक पर्सन होंगे, उनकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ये चीज़ें तो हैं फाइनल। और आप एक नई बिगनिंग चाह रहे थे, एक नई स्टार्टअप चाह रहे थे, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग चाह कर भी इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे और आपको एक होप है, ट्रस्ट है कि इन्हीं के साथ आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, तो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, बेशक होगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग स्टार्टिंग दिख रही है। क्योंकि सन का कार्ड आया है, उसके बाद यहाँ पे सन कार्ड के बाद जस्ट यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए, देखते हैं और भी देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेजिटेरियस साइन। बॉटम अप डेक देख लीजिए गाइस, भर भर के जितना चाहा है आपके पार्टनर ने ना, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपको हर्ट करने में। मैं इतना बताना चाहूँगी, लिखवा के ले लो, सही बता रही हूँ। आपके पर्सन ने ना कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि आपको वो ना तकलीफ़, कितनी तकलीफ़ ना दे दें। इतना ज़्यादा उन्होंने आपको बोला है गलत। शायद जो चीज़ आपने उनके लिए किया भी नहीं है, जो चीज़ आप हैं भी नहीं ना, वो भी उन्होंने आपको टोंट पे टोंट मारे होंगे, गलत बोले होंगे, ऐसी चीज़ें बोली होंगी ना जिससे शायद उन्होंने इतना दुनिया का बुरा भला आपको बोला ना, कि जिससे शायद कि आपको ये लगे ना कि अब इस रिलेशनशिप से निकल जाओ भाई, कुछ नहीं रखा है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग जहन में ना वो फीलिंग थी ना, मैं बता रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। आपके पर्सन ने ना आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है ना, इतना ज़्यादा, कहीं ना कहीं ना जब आप वो ऐसे आपको बोल रहे होंगे ना, तो आपके माइंड में, दिलो दिमाग जहन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि ये मेरे पर्सन नहीं बोल रहे, ये कोई और है। ये ज़रूर जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं कि शायद इनको पता है कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। शायद ये जानबूझ के कुछ गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, गलत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे हम इनसे दूर हो जाएं, और इसलिए ऐसी गलत चीज़ें बोल रहे हैं। 50% लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है 50% लोगों के लिए। और ये उनके लिए एनर्जी मैं बताना चाहूँगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना आपका दिल कभी भी 1% भी अपने पर्सन के ऊपर शक नहीं किया होगा कि आखिर इतना बुरा मेरे पार्टनर मुझे क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है 5 to 10% ये एनर्जी आपके भी साइड से होगी, जो मेरे सेजिटेरियस साइन है। शायद आपने भी ऐसा अपने पार्टनर के साथ किया होगा, क्योंकि शायद आप लोगों को रिलेशनशिप में ये नहीं लगा होगा कि रिलेशनशिप का आगे कुछ जर्नी है, कुछ फ्यूचर है। शायद फैमिली ने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया होगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली, और आपको कोई राह ही नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, हरमित का कार्ड है, आपको दिख ही नहीं रहा था कि हाँ इसका कुछ फ्यूचर है। इसीलिए ना आप भी हो सकता है 10 to 15% मेरे सेजिटेरियस साइन होंगे जो अपने पार्टनर को ये चीज़ बोले होंगे, और बाकी तो मुझे फुल एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन ने आपके लिए ऐसा किया हुआ है। गाइज मैं साइन नहीं बताना, मैंने बताया था, मैं साइन बताना चाहूँगी। राशियों की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन हो सकते हैं, अगर आप वाटर साइन के हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर भी हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पर हालांकि मुझे अर्थ साइन की एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत कम दिख रही है, 10%, ओनली 10% है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सो गाइज कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत ही गंदे तरीके से रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही ऐसी चीज़ें बोली, आपको ब्लेम किया आपके ऊपर। शायद ये भी हो सकता है कि आपके कैरेक्टर को भी उन्होंने कुछ बोला होगा, ऐसा मैं बताना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, और इस वजह से शायद फिर भी मैं उन्हीं के लिए बोल रही थी कि जिनके मन में इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके मन में, आपका मन बस ये कहता रहा, नहीं ये गलत है, ये मेरा पार्टनर नहीं बोल रहा है, ये मेरा पार्टनर नहीं बोल रहा है। तो गाइज़ मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि बेशक ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं, और ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये आप दोनों के बीच में जो भी आपके कार्मिक पर्सन हैं उन्होंने ये कराया है, उनकी वजह से हुआ है, या फिर आपके और आपके पार्टनर का कर्मा है,
जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं। मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ बता रही हूँ। जब भी अगर कोई पर्सन हमें इतना डिच कर दे, इतना ज़्यादा कुछ कर दे, लेकिन आपका मन, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, वो जो कहता है वो सही होता है। कोई भी पार्टनर भला किसी को एक गाली दे दे, देखिए आप पलट के उसे गाली देते हो कि नहीं? अपने ईगो को हर्ट होता है। आप बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर। लेकिन जब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, सहन नहीं कर रहे हो, मैं सहन की बात नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मन, आपका अंतर मन अगर आपको ये नहीं गवाही दे रहा कि नहीं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके मन में उस पर्सन के लिए जिसने आपको इतना बुरा भला कहा, उसके लिए आपके मन में कोई नफरत वाली फीलिंग ही नहीं है, अच्छा ही है, तो समझिए ही इज़ एंड शी इज़ योर सोलमेट। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी है, सन का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, और वो भी प्रेजेंट में आया हुआ है गाइस, प्रेजेंट में। तो मैं गाइस प्रेजेंट में आपको चाहूँगी, बातें मैंने बहुत कर ली, रीडिंग को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती गाइस, और जिनसे भी रेजोनेट हुआ होगा वो रख लेंगे। हालांकि प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के सामने बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं, और आपके भी सामने रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज बहुत से ऑफ़र आने वाले हैं, बहुत से प्रपोजल आने वाले हैं, लेकिन आपका मन सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर अटका हुआ है कि आपको उन्हीं का वेट है, आपको उन्हीं का इंतज़ार है, आपको उन्हीं से शादी करनी है, ठीक है। ये तो हो गया, जिनसे भी रेजोनेट हुआ होगा आप ले लेंगे। और गाइज़ यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी काफ़ी प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारे प्रपोजल, हो सकता है बिज़नेस से भी रिलेटेड हो, करियर से भी रिलेटेड हो, और मुझे ये चीज़ें स्ट्रांगली लग रही हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे कि ऑफ़र प्रपोजल है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, वो एक्शन लेने के लिए बहुत स्टक हैं, एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन इसलिए नहीं ले पाएंगे, कितने भी ऑफ़र प्रपोजल आ जाएं करंट सिचुएशन में। और आप देख रहे हैं मैं जुलाई महीने में बता रही हूँ, ये गाइस टाइमलेस रीडिंग है, आप एनी ईयर एनी मंथ्स में आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ मंथ्स में आपको बताऊंगी। जुलाई मंथ्स में हो सकता है बहुत से ऑफर प्रपोजल हो, लेकिन आपका भी मन और आपके पार्टनर का भी मन सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने सारे कप हैं, और इस कप में यहाँ पे ये डिवाइन ने एक कप को हाइड करके रखा हुआ है, यानी कि कितने भी प्रपोजल आ जाएं, लेकिन आपको किसी के भी अंदर वो बात नहीं दिखेगी जो आपने अपने इन पर्सन के साथ फील किया है। आपको उन्हीं के साथ जो पास्ट में आपने चीज़ें स्पेंड की हैं वही याद आने वाली हैं, तो आप एक्शन नहीं लोगे। कुछ लोगों के लिए अगर करियर से रिलेटेड बात की जाए गाइस, तो आपने अगर कहीं अप्लाई किया था, या फिर कई नौकरियों के लिए आपने कंपटीशन एग्ज़ाम आप बैठे थे, कहीं जगह इंटरव्यू दिया था, तो जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं से 2 3 4 जगह से आपको ऑफ़र लेटर आ सकते हैं, आपको कॉल आ सकता है, ये भी मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग न्यू सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है, ठीक है। आप एक्शन ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा जल्दबाजी में मत रहिएगा, सोच समझ के फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें सोच के तभी एक्शन लीजिएगा, लेकिन एक्शन पॉजिटिव आएगा, ओके। देन यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों के पर्सन जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से काफ़ी टाइम से, और आपको लग रहा था कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, जैसा कि आपकी विश सबसे पहले नंबर का आपने सवाल किया था, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, कुछ भी हो जाए एनी हाउ। शायद आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे, आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, तो गाइज़ आपकी ये सारी चीज़ें ना प्रोसेस वर्क कर गई हैं 100%। सन का कार्ड सबसे पहले है, द फूल का कार्ड सबसे पहले है, तो गाइज़, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो गाइज़ कुछ लोगों के तो पार्टनर जो आपके एक्स थे, जो आपके पास्ट पर्सन थे, जिनसे आपसे काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही थी, वही आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं पूरी संपन्नता के साथ, एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ, आपको एक्सेप्ट करने के साथ, फैमिली के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे, और आपके साथ शादी का प्रपोजल आपको देंगे, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का अगर आपको नहीं पता था, या फिर आपके पार्टनर को नहीं पता था, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो गया था, तो कुछ ना कुछ खुलासा भी होगा बहुत जल्द, अंडर 1 मंथ्स में आप लोगों के लिए कुछ खुलासा होगा कि कौन थर्ड पार्टी थी, क्या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे थे, या फिर आप क्या छुपा रहे थे। एक एक्शन लेंगे, एक छोटा सा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा अचानक से, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपकी आंखों से ओझल था, आपसे छुपाया गया था। ये प्रेजेंट में होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों से रिलेटेड फ्यूचर देखती हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पे एक मुझे मैसेज और मिल रहा है आप लोगों के लिए, वो मैसेज ये है कि शायद रिसेंट आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपना कुछ नया घर खरीदने के लिए, अपना नया कार खरीदने के लिए, कुछ लोग शादी करने के लिए सोच रहे हैं उन्हीं पर्सन के साथ जिन्हें आप लाइक करते हैं। शायद फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों का इस अंडर 1 मंथ्स में आप लोगों का
हो सकता है कि अंडर 1 मंथ्स में आप लोगों का गाइज रिश्ता तय हो जाए उन्हीं के साथ, फैमिली मान जाए। आप लोग अपनी फैमिली को और आपके पर्सन आपकी फैमिली से शायद मिलने वाले हैं, मिल के आप लोग शादी तय करने वाले हैं। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि रीयूनियन होने के भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली। ये मैं प्रेजेंट में बता रही हूँ। रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोग का हो गया है, कुछ लोगों की रिसेंट रीयूनियन होने, कुछ लोगों की अगर नो कांटेक्ट जोन थी तो शायद बात हो जाए। प्रेजेंट में बात होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, अचानक से हो जाएगा गाइज। ये मैं फ्यूचर के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, देख लेते हैं। और गाइज आपने देखा है मैंने जो भी कार्ड्स लिए हैं यूनिवर्स ने दिया है आपके लिए कार्ड्स, ठीक है। फॉर सेजिटेरियस साइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मदर इशू हो सकता है गाइज आप लोगों की रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी तो है स्ट्रांगली, फैमिली है, ओके फैमिली है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब आ रहा है भाई, न्यू जॉब और आपका रिलेशनशिप दोनों एक साथ आ रहा है फ्यूचर में। फाइनल मैं बता रही हूँ, न्यू जॉब एंड रिलेशनशिप फाइनल आप लोगों का आ रहा है। 1 कार्ड और देखते हैं। मुझे शफलिंग के दौरान व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा है, तो बेशक आप लोगों का ये जर्नी है। इस जर्नी जो भी सेपरेशन आया है आप लोगों को कुछ सिखाने, कुछ चैप्टर देने, तो उससे आप कुछ सीख लीजिए। जैसे ही सीख ले लेंगे आप लोगों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो जाएगा। ओके, वाओ, वेरी गुड, वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर माय सेजिटेरियस साइन। क्वीन ऑफ कप, कोई ना कोई तो भाई इस रीडिंग में ज़रूर ऐसी मदर हैं जिनके 3 बच्चे हो सकते हैं, 1 लड़की 2 लड़का, या फिर 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। और आपके पर्सन से आपका शायद सेपरेशन हुआ है, या फिर सेपरेशन की बात चल रही है। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, और ये थर्ड पार्टी हो सकता है जहाँ वो वर्क करते हैं वहाँ से होंगे, उनके वर्क फील्ड से होंगे, उनके बिजनेस से होंगे। ये भी मैं बता रही हूँ। मैसेज मिला है गाइस, मैसेज मिला है, मैंने बताया, ठीक है, मैसेज मिला है। कुछ लोगों की भाई पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जिनसे आप लव करते हैं, है ना, जिनसे आप लव करते हैं। जस्ट सेकेंड गाइज। सो गाइज ये तो यहाँ पे है, शायद जो लोग मदर हैं आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी को लेके ही हुआ है। और ऐसी जगह पे थर्ड पार्टी है जो आपके शायद हो सकता है लीडरशिपिंग पे, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन और जहाँ पे वो वर्क करते हैं वहाँ पे शायद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क होगा उनका, या फिर हो सकता है कि पार्टनरशिपिंग पे वर्क होगा, वहाँ पे ये फीमेल होंगी और आपको डाउट्स लगता है कि उनका कोई ना कोई थर्ड पार्टी के साथ अफेयर है। यस, बेशक हो सकता है, ये मुझे लग रहा है, हो सकता है। और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसी हैं जो अनमैरिड हैं, और आप अपने इन पर्सन को इतना ज़्यादा लव करते हो ना, लाइक जैसे एक मदर अपने बच्चे को लव नहीं करती है, लाइक हो सकता है आप इन्हें एकदम बच्चों की तरह आपने इन्हें प्यार किया, एकदम बच्चों की तरह, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, इतना ज़्यादा कि लाइक पूछो मत, डैम श्योर, यस डैम श्योर आपने इनको इतना ज़्यादा लव किया ना, जिसकी वजह से शायद कुछ लोगों की तो अवेकनिंग हो गई है आपके पार्टनर की। शायद आपका इतना ज़्यादा आपने इन्हें लव दिया है ना कि उस लव की वजह से ना ये चाह कर भी किसी और की तरफ वो फीलिंग, वो हैप्पीनेस नहीं फील कर पाते जो आपके साथ ये फील करते हैं। और इस वजह से कुछ भी हो जाए, कैसे भी प्रपोज़ल आ जाए, कैसे भी लोग हो जाएं, ये आपके पास ही आने, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है, ये आपकी डेस्टिनी में है गाइज़। मैं पक्का बता रही हूँ। हाँ, जिन लोगों के, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कार्मिक रिलेशन आपका हो, और ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए थे जो कि आपको कुछ सिखाने आए थे, तो ये भी हो सकता है। सेकंड वन, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में, जैसा कि आपका सवाल था, आपकी विश आपकी यही है कि आप अपने करियर और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस्ड करना चाहते हो आने वाले फ्यूचर में, इसी के लिए आप प्रे करते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सेकंड वन, हेल्थ से इशू गाइज क्यों आपको होती है? हेल्थ आपका इशू इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कि ये जो आपका टेंशन है, ओवर थिंक है, आपको सोने नहीं देता, आपको जीने नहीं देता, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती होगी, आपके आँखों के पास डार्क सर्कल्स होते होंगे, और स्विंग मूड्स होता होगा आपका, और एंजाइटी होती होगी, बीपी हाई एंड लो होता होगा। कभी कभी अचानक से आप इतना ज़्यादा आपकी बीपी हाई लो हो जाते होंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता होगा। ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात आप ख़त्म करें, मैं ये बताना चाहूँगी, टेंशन नहीं लेना है।
थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में नियर फ्यूचर में। यहाँ पे सबसे पहले नंबर का कार्ड आया हुआ है दी फूल। तो नियर फ्यूचर में हो सकता है, मैं यही बताना चाहूँगी, आपके आने वाले फ्यूचर में जो भी थर्ड पार्टी है, सबसे पहले नंबर का यहाँ पे दी फूल का दी मून का कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी को आप इग्नोर करोगे। उस थर्ड पार्टी के बारे में आपको नहीं सोचना है, आप खुद ही नहीं सोचोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप नहीं सोचोगे, कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओगे कि कौन थर्ड पार्टी, कैसी थर्ड पार्टी, और आप प्लानिंग करोगे। हो सकता है अचानक से आपके पार्टनर के साथ आप प्लानिंग करो, कहीं घूमने जाओ और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। किसी हिल स्टेशन पे जाने वाले हो, उन्हें लेके उनके साथ बिल्कुल अकेला फील करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है गाइस। दी लवर्स कार्ड के बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जस्ट इसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो बेशक आपके वही लव, वही आपके पार्टनर जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका था, जिनके साथ आपको कुछ नहीं लग रहा था कि अब क्या होगा। तो गाइज मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में मैं बता रही हूँ, आपके ये पर्सन और आपका करियर, जिस करियर को आपने शायद खो दिया था, या फिर आप काफ़ी टाइम से करियर के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो आप आने वाले फ्यूचर में यूनिवर्स भर भर के आपको करियर से रिलेटेड आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। नई कोई ना कोई ज़रूर शुरुआत हो रही है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और करियर। आपको यूनिवर्स दोनों चीज़ एक साथ दे रही है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स एक साथ आए हुए हैं, लव से भी रिलेटेड, करियर से भी रिलेटेड, और यहाँ पे क्या बात कहने, एस ऑफ पेंटिकल्स ही आ गया। सो यूनिवर्स ने आपके लिए सेट करके रखा हुआ है आपके साथ। वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो होने वाला है गाइज। आने वाले फ्यूचर में बरसात होने वाली है, बरसात बरसात बरसात, पैसे की बरसात, लव की बरसात और आपके मैनिफेस्टेशन की बरसात, ये सब कुछ होने वाला है। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ऐसे नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं आपके मैनिफेस्टेशन से। आपने जो इतनी मिन्नतें, प्रे, आपने ये सारी चीज़ें की हैं ना, वो ऐसे ही ज़ाया नहीं जाएंगी। यूनिवर्स ने उसको सुना है। आपके प्रे में शक्ति थी, आपके प्रे में ताकत थी, और आपने अपने पार्टनर को पा लिया, और जो आप पाना चाहते थे आपने सब पा लिया। सो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूज़न देखते हैं। आने वाले टाइम में गाइस बहुत ही कुछ अच्छा है। आपकी वो पूरी विश होने वाली है, जो भी विश थी सब पूरी होने वाली है। चाहे आपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, करियर आपको मिल रहा है। जिन लोगों का बहुत बुरे तरीके से रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ था और करियर, दोनों एक साथ शायद चले गए। शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा, जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए होंगे ना, उसी टाइम आपका करियर भी डाउन चला गया होगा, लॉस हो गया होगा, ये भी हुआ होगा। दोनों चीज़ें एक साथ आपको हुई होंगी। शायद आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लकी हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी हो। जब उन्होंने आपको छोड़ा ना, तो उनके करियर में इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि वो कुछ समझ नहीं पाए और वो चले गए डिप्रेशन में। और शायद इस वजह से भी शायद उनको अब ये एहसास हो गया है कि आप उनके लिए कितने लकी हो, और इसलिए वो अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपकी उन्हें अहमियत समझ में आ गई है गाइस। वो कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं करते जब तक हमें समझ में नहीं आता। तो शायद उन्हें समझ में आ गया। ये देखिए गाइस, मैं कार्ड ले रही थी कुछ और कार्ड इतने सारे आ गए। बेशक लेंगे ही, क्योंकि कार्ड अपने आप इतने आ गए। यहाँ पे है जजमेंट। वाओ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सारे कार्ड्स यूनिवर्स ने दिए हैं आपके लिए। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बेशक करियर से रिलेटेड सवाल आए थे, करियर में आप लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे है दी वर्ल्ड। वाओ, सारे कार्ड्स यूनिवर्स ने दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड लास्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जो कि मैं इसको यहाँ रखूँगी। और कुछ चाहिए गाइज आपको, बताइए क्या है। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, देख लीजिए। आपकी इंट्यूशंस बताएगी आपको, है ना, आपकी इंट्यूशंस ही आपको बताएगी कि कब आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, कब आपका करियर आपके पास आ रहा है, कब सब कुछ अच्छा होने वाला। आपकी इंट्यूशंस काम करने वाली है। सारे कार्ड्स यहाँ पे कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। जजमेंट, तो बस रेमेडीज़ आपको मैं बता रही हूँ, उपाय मैं बता रही हूँ मेरे सेजिटेरियस साइन। प्रे करो, यूनिवर्स से प्रे करो। न्याय आपके लिए, अगर जजमेंट का कार्ड आ गया तो आप समझो आपकी विश कंप्लीट हो गई। जो भी विश है, कोई भी विश कंप्लीट हो गई। सबसे पहले नंबर का कार्ड आया है, ओवरऑल कंक्लूजन में मैंने निकाला है, सबसे पहले नंबर का कार्ड जजमेंट है। तो आपकी तो विश पूरी होनी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हों, मेडिकल फील्ड से आप हो या फिर आपके पार्टनर ज़रूर, या तो कुछ लोग हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ का कार्ड आया था, तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोग जो चक्कर लगा रहे थे मेडिकल का, तो वो अब बंद हो जाएगा, अब नहीं होगा। न्याय आपको मिलेगा। आप प्रे करते रहो गाइस, जो भी आप मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे थे कंटिन्यू करते रहो।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, भर भर के अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेटेड टू करियर। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों का हो सकता है जहाँ आप रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूरी पे आपको कोई जॉब मिले, कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप अपने ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन हो जाए अगर आप करियर में वेट कर रहे थे, तो होने की काफ़ी गारंटी दिख रही है, चांसेस दिख रहे हैं। दी वर्ड का कार्ड है, हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, जब आपका रीयूनियन हो जाएगा या फिर आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आप शायद वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। आने वाले फ्यूचर में आप ज़रूर करेंगे वर्ल्ड टूर। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आने वाले फ्यूचर में कुछ टाइम में गाइज मैं बताना चाहूँगी, कुछ टाइम में आपको ऐसा फील होगा ना, आप एकदम शानो शौकत के साथ बैठ के ये सोचोगे कि वाह मैंने कर लिया, वाह मैंने अपने पार्टनर को भी पा लिया, मैंने अपनी ड्रीम वाली अपनी जॉब भी पा ली, वाह मैंने कर लिया, आई एम सो हैप्पी, आई एम अबंडेंस। गाइज आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, पीसफुल, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। सो कंग्रेचुलेशन माय सेजिटेरियस, जो खोया है ना सब मिल रहा है। जो आपने कहते हैं ना पेशेंस, आपके सब्र का फल आ रहा है, सब्र का फल। ओके, दिस इज सब्र का फल है। ओके, सो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मैं आपको टाइम बताना चाहूँगी। यहाँ पे हो सकता है आपको जब आपका रीयूनियन और आपकी लाइफ में ये सारी अबंडेंस आने वाली हो तो आपको कुछ नंबर दिखेंगे। 7 बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप तो बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपके इंट्यूशन जब काम करेंगे तो आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ओके, 4 नंबर दिखेंगे, 10 दिखेगा, 1 दिखेगा, 9 दिखेगा, ये नंबर ज़रूर दिखेंगे। और टाइमिंग की अगर बात की जाए तो आने वाले हो सकता है अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विंटर सीजन गाइस, विंटर सीजन आपके लिए बहुत अच्छा है। यूनिवर्स के साइड से आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो यूनिवर्स हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए गाइडेंस मैसेजेस दीजिए कि क्या कुछ फॉलो करके वो अपने आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। टेम्परेंस, ओके, और देखते हैं, बताती हूँ गाइस, बताती हूँ बहुत अच्छे से। ओ माय गॉड, माय सेजिटेरियस साइन, द टावर, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। प्रमोशन की बात मैंने की थी, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने की थी और देखिए कार्ड्स आ गया। तो बेशक 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 दी फूल, तो टाइम दी फूल, बॉटम ऑफ डेक फिर से दी लवर्स का कार्ड है। 100% मैं बता रही हूँ गाइस, क्यों न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो भी कुछ चीज़ें आपको लग रही थी ख़त्म हो गई हैं, कोई चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो भी चीज़ें थी अब आपको आपके साथ न्याय होना है। न्यू बिगनिंग स्टार्टअप होनी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप। दी फूल का कार्ड फिर से आ गया, जो कि नया एक फिर से फ्रेश वाली बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में होगी, आपके रिलेशनशिप में होगी। नया नया सा, जैसा आपने पहली बार अपने इन लव को पाया था तो फील कर रहे थे ना, वही वाली फीलिंग आपको फिर से आने वाले टाइम में यूनिवर्स दे रही है। आपको करना क्या है, ये यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेजेस है। जो भी कुछ चेंज होने वाला है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, हंस के, और आगे बढ़ो। टेम्परेंस का कार्ड बताता है बैलेंस बना के रखो, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के बैलेंस बना के रखो। यूनिवर्स से प्रे करते रहो, छोड़ो मत। जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो अभी तक अपने इस रिलेशनशिप के लिए, उसे कंटिन्यू करते रहो, छोड़ना नहीं है। जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं कंटिन्यू आपको करना है। आने वाले टाइम में, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, सब कुछ है गाइस, सब कुछ है, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट सेकेंड गाइस, मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना गाइस, तो इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करके आपके लिए सेटिंग कर रही थी। ओके, कार्ड्स तो वैसे निकल ही गए हैं, और भी देख लेते हैं। दो तीन कार्ड और ले लेते हैं गाइस। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड, नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है। ये ऊपर के कार्ड्स मैं ले रही हूँ जो दिख रहा था। समर दिखा है तो हो सकता है समर आपके लिए कुछ अच्छा रहा होगा। फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज़ करें, ठीक है, फ्री सेल्फ का यूज़ करें। और इंट्यूटिव तो आप हो ही, यू हैव अ पावर, आपके पास पावर है, जो चाहो आप कर सकते हो, पावर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे है योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ लिखा है, डेस्टिनी में अगर है तो ज़रूर आपको मिलेगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाला है। ओके, यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन। मैं बार बार कह रही थी मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो बंद नहीं करना है, बेशक कर रहे हो करते रहो, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
23 एंड 15 हो सकता है आपका डेट बर्थ हो, आपके पार्टनर का हो, या फिर ये डेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे है कम बैक, कोई ना कोई आ रहा है, पास्ट पर्सन आ रहा है। आई डोंट नो, फैमिली करियर दोनों एक साथ मिलने वाले हैं आपको। जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। यहाँ पे है कार्मिक रिलेशनशिप। मैं बार बार बोल रही थी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कार्मिक कोई पार्टनर है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये हो रहा है। लक, आपका लक साथ देने वाला है। यहाँ पे है डिवाइन टाइम आने वाला है। चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट मैंने पहले ही बोला था, मैंने बोला था कि आप लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। और बेशक यहाँ पे है आपके लिए लिसन योर इंट्यूशंस, मैंने पहले ही बोला था आपकी इंट्यूशंस आपको बताएगी। यहाँ पे है चेंज, एक्सेप्ट दी चेंज, जो भी चेंज हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। यहाँ पे है बेबी, सोना, जानू एंड पागल। हो सकता है आपके पार्टनर आपको इन नाम से बुलाते होंगे या फिर आप उनको। विल यू मैरी मी, प्रपोजल आने वाला है, तैयार हो जाइए। फैमिली प्रॉब्लम थी तो सॉल्व हो जाएगी, और अगर फैमिली बनाना चाहते थे तो फैमिली बन जाएगी। कुछ गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही लूँगी, और कुछ यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं। ओके, जस्ट मिनट। ये क्या, अब दिख गया है आपको तो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं ले नहीं रही। प्लीज़ कॉल माई ड्रीम, कॉल मी। हो सकता है गाइस जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं शायद आप ही अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो गाइस कर लीजिए, शायद वो आपके कॉल का शायद वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी है। यहाँ पे है 777, वाओ, यू आर माई लव। ये देखिए मैसेज है आपके लिए, ठीक है। सो मैंने बोला था आपको स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअल कैसे होते हैं अगर नहीं पता है तो बस जिन भी गॉड को मानते हो, जो भी जिस भी धर्म के आप हो, बस उनसे अपना थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ, ठीक है। 777 यही बताता है, डिवाइन पावर, ठीक है। 777 यू आर इन द फॉलो ऑफ योर डिवाइन पर्पस, आपको फॉलो करना है। अगर आपको 777 या फिर 7 बहुत ज़्यादा दिखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, कुछ भी चाहो कर सकते हो, और आपकी एंजल डिवाइन आपकी हमेशा मदद करती है। अगर 777 दिखे ना तो समझो डिवाइन का हाथ आपके ऊपर हमेशा है, कभी भी वो आपको रुलाएगी नहीं, कभी भी आपके किसी सपने को अधूरा नहीं रखेगी। गॉड, यहाँ पे है डॉग ग्रॉस, तो डॉग को हो सके तो उसको कुछ खिलाएं पिलाएं। यहाँ पे है आपके लिए मंत्र ओम साई राम, तो ओम साई राम का चैंट करें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दिस इज़ योर रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं गाइज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे वीडियोस को 80% लोग देखते हैं, लेकिन आप लोगों का सब्सक्रिप्शन सिर्फ मुझे 10 to 12% ही मिलता है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपना एक सब्सक्राइब देके। तो आप वीडियो देखा करें, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है उन्हें भी सपोर्ट किया करें, शेयर किया करें मेरे वीडियो, मेरे लिंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने आपके तीनों सवालों को कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।